पेट्रोल की कीमतों ने मार्केट में एक आक्रोश पैदा कर दिया है। लेकिन जब आप एक ईवी बेचने जाओगे अगले 5 साल बाद 6 साल बाद, तो उसकी आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यानी कि डिग्रेडेशन होता रहता है बैटरी का। तो इसमें ये इशू ज्यादा आता है। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ईवी खरीदिए कि कौन सी गाड़ी कितनी रेंज देगी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अफोर्डेबल ईवी के बारे में बात करेंगे कि आपकी प्राइस रेंज में कौन सी ईवी आती है, और ईवी लेने में फायदा है, पेट्रोल लेने में फायदा है या सीएनजी लेने में फायदा है, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में काफी खास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, यानी कि जो लोग ईवी लवर्स है और जिनका बजट नहीं है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं 5 अफोर्डेबल ईवी कार के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी प्राइस रेंज में एकदम फिट बैठेगी, और वो कितनी एवरेज देती है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और ईवी लेने में फायदा है, पेट्रोल लेने में फायदा है या सीएनजी लेने में फायदा है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों ने मार्केट में एक आक्रोश पैदा कर दिया है लोगों के लिए कि वो सीएनजी ले या ईवी ले, या जो ईवी लवर हैं उनके बजट में कौन सी गाड़ी आती है, क्योंकि हर ब्रांड को एक ईवी कार्स लेकर आनी पड़ रही है लोगों के लिए अगर उनकी अपनी सेल ग्रो करनी है, क्योंकि लोग अब ईवी की तरफ ही रुख कर रहे हैं। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका बिल्डअप हो रहा है डे बाय डे, तो उसी हिसाब से अब लोग ईवी की तरफ भी ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ईवी कार्स भी अब अच्छा खासा रेंज दे देते हैं। लेकिन इसका अगले 5 से 6 साल के बाद क्या फ्यूचर रहेगा, ये भी जानना एक बहुत जरूरी बात है। तो आइए इसी मुद्दे को उठाते हैं, और सबसे पहले हम आपके लिए अफोर्डेबल ईवी के लिए बात करते हैं कि आपकी प्राइस रेंज में कौन सी ईवी आती है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टिगोर ईवी की, जो कि 12.5 लाख से लेके 14 लाख के टॉप रेंज तक आपको मिल जाती है एक शोरूम पर, जिसकी क्लेम रेंज है 315 किलोमीटर। लेकिन जो इसका रियल माइलेज निकल कर आ रहा है वो 220 से 224 का निकल कर आ रहा है, वो भी सिंगल चार्ज पे। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ईवी खरीदिए कि कौन सी गाड़ी कितनी रेंज देगी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अफोर्डेबल ईवी के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की दूसरे नंबर की गाड़ी के बारे में, जो है हमारी सिट्रोन EC3, जो कि आपको पड़ेगी 12.76 लाख की एक्स शोरूम, जिसकी क्लेम रेंज है 320 किलोमीटर की। ये क्लेम रेंज है दोस्तों, यानी ARI वाली। अगर जो रियल टाइम के अगर इसकी माइलेज के बारे में बात करें तो 240 से 260 किलोमीटर तक का ये किलोमीटर आपको निकाल के देती है। हाँ, एक बात और, सिट्रोन की गाड़ी को मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इनका मार्केट ज्यादा बिल्डअप नहीं है, क्योंकि इनके शोरूम, इनके सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस भी इनकी बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसी गाड़ी मत लीजिए जिसको लेने के लिए आपको अपने घर के डिस्टेंस से काफी दूर जाना पड़े सर्विस कराने के लिए। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है इसको दे। और सिट्रोन ने अभी तक अपनी मार्केट पकड़ी नहीं है इंडिया में, जब इनकी पुरानी गाड़ियां नहीं चल रही, जिनकी यानी कि सेल काफी डाउन है, चाहे सिट्रोन बसाल्ट हो, चाहे C3 हो, C3 लाइव, मतलब जो इनके मॉडल है वो पहले से ही नहीं बिक रहे, तो सोचो ईवी इसमें क्या रोल निभाएगी। तो यही देखते हुए आप इस कार को कंसिडर करिएगा। तो मेरी तरफ से मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्यों, सिर्फ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। अब मेरे लिस्ट की तीसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं, टाटा पंच ईवी। देखो, इस गाड़ी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ये हर सेगमेंट में अपना धमाल मचा चुकी है। ये आपको 10.9 लाख के एक शोरूम पे आपको इजीली मिल जाएगी, और इसने पेट्रोल में, CNG में अपना धमाल पहले ही मचा चुकी है, और इस साल ये 2 लाख की सेल क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 2 लाख पंच बिक चुकी है, जिसमें सारे सेगमेंट मिक्स हैं, चाहे ईवी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी है, जो इसको हर एक फैमिली, हर हर कोई इसको कंसीडर कर रहा है लेने के लिए। देखो, बेशक से इसको बोला जाता हो कि अंडर पावर है ये, लेकिन ईवी में ऐसा कुछ महसूस नहीं होता अंडर पावर, क्योंकि वो चलनी मोटर पे है, चलनी उसके बैटरी पैक पर है। देखो, कंपनी तो क्लेम करती है इसकी रेंज 350 किलोमीटर की, जो इसकी रियल टाइम में माइलेज है वो है 250 से 258 के बीच में है। रियल माइलेज बता रहा हूँ, जो लोगों के रिव्यू हैं उसके व्यापी, इवन मैंने भी चेक किया, लोगों से बात करी कि कितनी रेंज ये देती है, तो इजीली वो लोग कहते हैं 255 तक दे देती है, यानी 255 इजिली ये हमें दे देती है। यानी कि मैं सीधा सीधा कंसीडर कर रहा हूँ 250 तो इजीली आपको मिल जाएगी ऑन अ सिंगल चार्ज। तो ये ईवी सबसे बेस्ट है, इसके अंदर हर एक फीचर्स आते हैं, आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी।
अब बात करते हैं लोगों की एकदम पॉकेट फ्रेंडली जो होने वाली है कार, वो है टाटा टियागो ईवी, जो कि आपको 7.99 लाख की एक्स शोरूम की कीमत पे इजीली मिल जाएगी। देखो मैं ऑन रोड इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर एरिया का, हर सिटी का आरटीओ अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं इसका ऑन रोड नहीं बता रहा। एक्स शोरूम तो सिमिलर ही रहता है। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की, जो कंपनी क्लेम कर रही है, क्योंकि हमें रियल भी तो बतानी है आपको। तो कंपनी क्लेम कर रही है 315 की। अब आप ये सोचिए, जब टाटा पंच आपको 315 नहीं दे रही, 350 नहीं दे रही, 300 नहीं दे रही, तो ये कैसे दे देगी? अब आप कहोगे छोटी गाड़ी है, बैटरी पैक तो वही है, पंच से थोड़ा सा कम है बैटरी पैक। फिर भी हम आपको बता देते हैं इसकी रियल माइलेज क्या है। देखो, जो इसकी रियल टाइम माइलेज है वो 180 से 220 किलोमीटर के बीच की है, यानी कि आपको सिटी के लिए एक परफेक्ट कार है ये। अगर आपको ए से बी पॉइंट तक जाना है, जो डेली कम्यूटर है उनके लिए सबसे अच्छी है सिटी वाइज के लिए, यानी आप सिटी में आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये एक परफेक्ट कार है। जो भी मैंने अभी कार बताई आपको, टाटा पंच होगी, टाटा टियागो हो गई, टाटा टिगोर हो गई, तो ये टाटा की कार्स हैं। और टाटा की कार की बिल्ड क्वालिटी तो हर कोई जानता है, आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि टाटा की कार की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, स्पेशली पंच की, जो कि 5 स्टार आती है। टाटा टियागो भी हमारी 4 स्टार आती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए लेने के लिए, और टाटा ने ईवी के अंदर सबसे अच्छा काम किया हुआ है। चलो अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 5वीं गाड़ी के बारे में, जो सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है, यानी कि MG कोमेट ईवी, जो कि आपको 6.99 लाख के एक्स शोरूम पे इजिली अवेलेबल हो जाएगी, और जिसकी कंपनी क्लेम रेंज कर रही है 230 किलोमीटर की। अब आप सोचिए 230 किलोमीटर देगी, जब हमारी पंच नहीं दे सकी, टियागो नहीं दे सकी, तो ये कैसे देगी? तो इसकी क्लेम रेंज जो है, रियल बता रहा हूं मैं, इसकी क्या क्लेम रेंज है, 175 किलोमीटर की क्लेम रेंज है। सिटी पर्पस से ये एकदम परफेक्ट गाड़ी है। छोटी गाड़ी, इजी मैन्यूवर कर सकते हो आप इसको, अपने ऑफिस कम्यूट के लिए इसको यूज कर सकते हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इजीली आप इसको ले सकते हो। और मतलब काफी अच्छी आपको थोड़ी सी है ना अंदर लग्जरी फील होती है। मतलब MG वालों ने ना अपनी गाड़ियों में काम इस तरीके से किया हुआ है कि कोई भी अगर उसकी गाड़ी में बैठे तो उसको एक लग्जरियस सा फील हो, यानी कि अगर उसने पैसे MG में डाले हैं तो उसको एक सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन मैं आपको ये गाड़ी भी कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसने भी अच्छा नेटवर्क नहीं बिल्डअप किया है अभी तक। जैसे सिट्रोन है वैसे ही MG, लेकिन MG की गाड़ी थोड़ी ज्यादा बिकती है सिट्रोन के मुकाबले, तो MG को भी मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा। जो मेरे लिस्ट की इन 5 गाड़ियों में मैं सिर्फ 3 ही गाड़ी आपको कंसीडर करूंगा, स्पेशली मैं टाटा पंच करूंगा, टाटा टियागो करूंगा, टाटा टिगोर करूंगा। बाकी 2 गाड़ी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली आपके बजट रेंज में इजिली आपको मिल जाएगी, लेकिन बेस्ट मेरी तरफ से यही 3 गाड़ी रहेगी। देखो बात करते हैं अब इसकी लाइफ साइकिल क्या है। देखो कंपनी क्लेम करती है कि 8 साल की वारंटी देती है बैटरी की। 8 साल के बाद क्या होगा इस गाड़ी का? अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी लेते हो, CNG गाड़ी लेते हो, तो उसकी भी रीसेल वैल्यू आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन जब आप एक ईवी बेचने जाओगे अगले 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो उसकी आपको क्या वैल्यू मिलेगी? क्योंकि वो तो चलती पूरी बैटरी पर है। यानी कि आपको सिर्फ बैटरी रिप्लेस कराने के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सोचो, अगर आपकी 6 लाख की गाड़ी है या 7 लाख की गाड़ी है, उसमें बैटरी का ही कॉस्ट इतना तगड़ा है कि वो उसकी रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी आपको? तो रीसेल वैल्यू ईवी की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और हमेशा बैटरी का डिग्रेडेशन होता है, हमेशा से आपको सेम रेंज नहीं मिलेगी। अगर इस साल आपको 230 किलोमीटर मिल रही है, तो फिर आप 1 साल बाद आपको सिर्फ आपको मिलेगी 200 किलोमीटर, फिर उसके 1 साल बाद मिलेगी आपको 170 किलोमीटर, मतलब यानी कि डिग्रेडेशन होता रहता है बैटरी का। तो इसमें ये इशू ज्यादा आता है। आप CNG पेट्रोल डीजल के इंजन को तो अच्छी सी सर्विस करा के उसको रीसेल करा सकते हो, लेकिन ईवी में ऐसा नहीं होता। आपको बैटरी पूरी की पूरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, यानी कि जिसका कॉस्ट लगभग लगभग एक छोटी सी गाड़ी का भी 5 लाख आएगा ही आएगा। अब आप ये सोचिए, जब आप 5 साल के बाद भी 5 लाख उसके बैटरी रिप्लेसमेंट में लगाओगे, तो आपके पास रहा ही क्या? और रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलेगी आपको ईवी की। तो अभी के लिए फिलहाल मैं ईवी कार्स को कंसीडर नहीं करूंगा रीसेल वैल्यू के लिए। अभी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में भी काफी टाइम लग रहा है, अभी इतना अच्छा बिल्डअप नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से ईवी कार को भी
ज़्यादा कंसिडर ना करके आप सीएनजी कार्स ले सकते हैं। पहले वो जमाना चला गया जब लोग कहते थे सीएनजी कार ले रखी है, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल की कीमत कम थी। आने वाले 5 सालों में पेट्रोल की कीमत कम से कम 120 रुपये पर लीटर हो जाएगी, और जहां आपकी ईवी पर 1 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। अगर आप ईवी कार ले भी लेते हो तो जहां पर आप चार्जिंग करोगे कम से भी कम डीसी फास्ट चार्जर से 1 घंटा तो आपकी गाड़ी को लगना ही लगना है, और डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करने के बाद गाड़ी कम रेंज देती है। यानी कि अगर 200 है तो आपको 150 देगी। और फास्ट चार्जिंग का भी वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कि 1 घंटे के आपको, यानी कि 1 घंटे के आपको 1100 से 1200 रुपये आपको देने पड़ेंगे चार्ज करने के लिए अपनी गाड़ी को फुल। और पेट्रोल गाड़ी क्या है, जहाँ खत्म हो वहाँ डलवा लो, और पेट्रोल स्टेशन तो हर जगह अवेलेबल है, डीजल तो हर जगह अवेलेबल है, सीएनजी तो हर जगह अवेलेबल है। लेकिन ईवी के लिए आपको स्पेशली आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने पड़ेंगे। एक टाइम के बाद जब कुछ परसेंटेज गाड़ी में रह जाते हैं तो आपका एसी भी काम करना बंद कर देता है, कुछ फीचर उसके काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पावर लेते हैं। तो गाड़ी को उस हिसाब से ईवी को ट्यून किया गया होता है। लेकिन पेट्रोल सीएनजी में ऐसा नहीं है, उसको फिल कराओ निकल जाओ। यानी कि पेट्रोल सीएनजी में आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी, लेकिन ईवी में ये हमेशा बना रहेगा। और मेरी इस बात को जरूर कंसीडर करिएगा जो मैंने ईवी के लिए स्पेशली आपको बोली, रिसेल वैल्यू के लिए। क्योंकि एक बंदा गाड़ी को कम से कम 5 से 6 साल जरूर रखता है। तो इसी चीज को देखते हुए आप ईवी को कंसीडर करिएगा कि मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी अगले 5 साल बाद। तो इस वीडियो में हमने सभी अफोर्डेबल ईवी कार के बारे में बात करी, और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, उसकी क्या रिसेल वैल्यू होगी, वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके बजट फ्रेंडली में कौन सी कार आती है, और अपना फीडबैक जरूर दें, अपने कमेंट हमें जरूर दें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और जो लोग ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर रेफर कर दीजिएगा। तो तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और सेम नाम से ही हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, आप वहाँ हमें कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पर डे टू डे अपडेट डालते रहते हैं, और वहाँ पर लोगों के कमेंट भी हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, वहाँ पर उनको आंसर करते हैं और बेस्ट कार उनको कंसिडर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक खास टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ ड्राइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।